नहीं समाज का कार्यक्रम होगा, आपस में विवाद नहीं करेंगे। आप में से जब कोई उत्तर प्रदेश आएगा और आप खबर कर देना, आपको फूल और मालों से स्वागत करके आपका सम्मान करने का भी काम करूंगा। अब आपका सब काम पूरा हो गया, मेरी बात कुछ सुनिए शांति से, रखिए, बैठ जाइए, अब बैठिए, बैठिए, सभी बच्चे बैठ जाओ। आप सभी लोगों के सामने आज मुझे यही कहना है, पुलिस प्रशासन समागम तो बहुत होते हैं और आज तक जो अभी मुझे 11 सूत्री मांग पत्र मुझे यहां पर दिया जा रहा था माली महासंगम के माध्यम से, अब मुझे पता चला कुछ लोगों की गलती के कारण जो हमारा अधिकार पहले मिलना चाहिए उसमें देर लग जाती है। इसलिए यह सब बातें जो कोई भी कहना है, अपने संगठन के जो मुखिया हैं, हम माली महासंगम में आए हैं और यहां कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं है, इसलिए परिवार के सदस्य की तरह सभी लोग बैठ करके कुछ बातों को सुनो और जो अच्छे सुझाव हैं उनको साझा करो। साझा करना गलत नहीं होता है, लेकिन आप सब अगर इस प्रकार से आपस में कोई राजनीतिक दल के नाते कि हम किसी दल से जुड़े हैं और इस कारण से अपने महासंगम में अलग थलग दिखाई दोगे, तो विरोधी तो यही चाहते हैं कि आप अलग अलग बटे रहो और आपको बांटो और आपका दुरुपयोग करते रहो। मैं आप सबको भरोसा दिलाने आया हूं कि चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी के सम्मान का मामला हो और चाहे अन्य तमाम सारे विषय जो 11 सूत्री मांगों में लिखे हुए हैं या विषय हो, इन सारे विषयों को लेकर के आप सभी के आशीर्वाद के कारण ही आज जो राष्ट्रीय स्तर की टीम है उसके बीच में मुझे बैठने का अवसर मिलता है और मजबूती के साथ मैं आप सबकी बात वहां पर रखने का काम करूंगा, यह भरोसा भी आप सबको दिलाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। आप सभी लोगों से मेरा यह आह्वान है, अपील है, अभी जैसे जैसे 2023 का चुनाव निकट आएगा, 2024 का चुनाव निकट आएगा, इस चुनाव के समय ऐसे तमाम लोग सक्रिय भी होंगे, आपके कान में धीरे से कोई बात कहेंगे, हमारे 10, 20, 25, 50, 100 नौजवान उससे भ्रमित हो जाएंगे और उसके कारण समाज का जो भला होने वाला है उससे समाज का नुकसान हो जाएगा। मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं, यह देश, यह प्रदेश, मैं जानता हूं यहां मेरे परिवार की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इस ताकत के आगे कोई भी होगा उसको झुकना पड़ता है और झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर यह ताकत विघटित हो जाएगी, मैं तो दूध में चीनी डाल करके समाज में अगर कहीं कोई टूटन है, फूटन है, तो समाज में चीनी डाल करके उसको एकजुट करने के लिए आया हूं। मैं यहां पर समाज का जो अधिकार समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा था, वह अधिकार कैसे मिले वह जान करके उचित फोरम पर वह बात पहुंचाने के लिए आया हूं। मैं 2023 और 2024 में जानता हूं, अभी एक हमारे संचय सैयद अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा 70% माली समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 70 नहीं, मैं तो 100% मानता हूं, लेकिन मैं आपस में लड़ाने में नहीं, आपस में सबको एक करने पर विश्वास रखता हूं और आपस में एक हो करके ही जो व्यक्ति संगठित होता, जो समाज संगठित होता है, आप संख्या में अगर वो कम भी होता है तो भी अपना अधिकार जितना उसे मिलना चाहिए उससे ज्यादा प्राप्त कर लेता है। बताइए प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है? आपकी संख्या ज्यादा है कि नहीं है? बताओ, दोनों हाथ उठा करके, ज्यादा है कि नहीं है?
अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो जितना संख्या है उतना हक आपको मिलता है क्या? दोनों हाथ में मिलता है क्या? ये आपस में लड़ने से मिलेगा क्या? हम जब समाज का कार्यक्रम हो, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति समाज के संगठन में आमंत्रित किया जाता है तो अपनी बात कहता है, कहना चाहिए कहे, लेकिन हम बात को कहते समय ये समाज की ताकत सामने बैठी है, पार्टी की ताकत नहीं बैठी है। इसलिए समाज को एकजुट होकर के अपनी ताकत को दिखाने का सदा प्रयास करना चाहिए। और आज एक संकल्प लीजिए, जयपुर की धरती से एक संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठा करके, जब भी कहीं समाज का कार्यक्रम होगा आपस में विवाद नहीं करेंगे, एकजुट दिखाई देंगे। यह संकल्प लेकर के यहां से जाना है। जब हम आप एकजुट रहेंगे तो आप भरोसा रखना, जो आपने सामने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य भी छोटा पड़ जाएगा, उससे बड़ी बड़ी चीजें आपके कदम चूमने का काम करेंगी। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के जागरण का ही परिणाम है। मैं अभी पिछले दिनों झुंझुनू में आया था, एक जिले के कार्यक्रम में भी लगभग ऐसे ही संख्या इकट्ठा थी, और ये तो राजस्थान की राजधानी का कार्यक्रम है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाज का नेतृत्व करने वालों की ताकत है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि अपने अपने जिलों में केवल अपनी ताकत दिखाइए। आपका अधिकार आपको मांगना नहीं पड़ेगा, देने वाला आपका दरवाजा खटखटाने का काम करेगा। मैं आप सबको यह भी गर्व से कहता हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन मेरे समाज को जो न्याय मिलना चाहिए, जितना उसका हक है उतना हक मिलना चाहिए, यह सामाजिक न्याय भी है। अगर हमारे पुरखे पूर्वज महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने केवल एक समाज को शिक्षा दी है क्या? उन्होंने संपूर्ण वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए, जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए काम किया है। मैं जिस राजनीतिक दल से हूं कोई छिपा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हूं, इस पर मुझे गर्व है। और जो जिस दल की राजनीति करता है उसको अपने राजनीतिक दल पर गर्व होना चाहिए, मुझे उसमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अकेले में बैठ करके समीक्षा करिएगा। अगर कुछ भी बकाया है तो केवल समाज की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हक मिलना बाकी है। बाकी सब जो आपने लक्ष्य लिया, जो आपने तय किया, आज वह सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। राजस्थान में यहां हरदम सरकारें आती और जाती हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन समाज जहां है वहीं रहता है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, आप सबके बीच में जब भी हम मंच पर बैठे हुए समाज के संगठन का नेतृत्व करने वाले जयपुर ही नहीं, झुंझुनू ही नहीं, राजस्थान के किसी जिले में बुलाएंगे, मैं वहां पर आऊंगा और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। और आप सबको यह भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप में से जब कोई उत्तर प्रदेश आएगा और आप खबर कर देना, आपको फूल और मालों से स्वागत करके आपका सम्मान करने का भी काम करूंगा। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा वाला प्रदेश है मेरे भाई बहनों। 2016 में मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था। आपको जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं, उसके पहले हमें 12 से 15 टिकट मिलते थे, लेकिन मैं जातिवाद करके नहीं, समाज की संख्या के हिसाब से न्याय करके हमने उत्तर प्रदेश में 32 टिकट देने का काम किया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है, वो इसलिए नहीं हुआ था कि मैंने कोई दिला दिया, केवल इसलिए मिल गया। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, और जब मैं प्रदेश में घूमा तो पूरा समाज एकजुट होकर के खड़ा हो गया, इसलिए उसको उनके अधिकार को मैं उन्हें दिलाने में सफल हो पाया। लेकिन कभी कभी हमारे समाज ने पाया कम है, खोया ज्यादा है। जो खोया ज्यादा है उसका कारण किसी दूसरे को मैं नहीं मानता,
मैं मानता हूं कि उसका कारण भी हम ही है। अगर हम एकजुट रहें, एक आवाज पर एक साथ उठे, एक साथ खड़े, एक साथ बैठे और जो रास्ता नेतृत्व तय कर दे उस रास्ते पर चले, तो आप बताइए क्या कोई गड़बड़ कर सकता है? क्या बताइए, कर सकता है क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, कर सकता है क्या? और आपको मेरे ऊपर, चूंकि राजस्थान वाले उतना मुझे नाम से तो जानते होंगे, लेकिन मेरे काम से आप लोग नहीं जानते, तो इसलिए मैं आपको यही भरोसा दिलाने के लिए आया हूं, आप एक रहो और भरोसा रखो, आपकी बात जहां केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचाना है मजबूती से पहुंचाएगा, और जो करना है वह करूंगा, या आपको भरोसा दिलाता हूं।